magnetic field intensity due to a magnetic field intensity due to a current carrying coil. Magnetic field intensity due to a current carrying coil. इसी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी राइट। अगर इसमें देखने सीखने वाली बात क्या है कि सपोज करो बेटा हम अगर कंपैरिजन करें हमारे पास ये रहा एक बार मैग्नेट कितने पोल दो पोल नॉर्थ वाला साउथ वाला। सपोज करते हैं कि नॉर्थ से लाइनें कहां निकलेगी बाहर की तरफ और वही लाइनें सर्कुलर लूप के फॉर्म में कहां चली जाएंगी साउथ में अंदर वापस साउथ से कहां आएंगी नॉर्थ। एक बार फोटो बना के बिल्कुल मैग्नेट की तरह एक डिवाइस हो सकती है। अगर हम पेपर को रोल कर ले सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना ले ऐसे एक पेपर को रैप कर लिया और उसके ऊपर वायर की बाइंडिंग कर ले ऐसे और इसे हमने किसी ऐसे सिस्टम से जोड़ दिया जहां करंट की सप्लाई हो सकती है। तो करंट वैसे फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जब करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ऐसी सिस्टम को ऐसे डिवाइस को तो सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड है क्या? ये सिंगल वायर नहीं बल्कि मल्टीपल वायर सिस्टम। अच्छा हर एक वायर अपने आप में कॉइल और हर कॉइल अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। याद है? अगर सपोज करो हमारे पास एक ऐसी कॉइल है इसमें करंट आ रहा ये देखिए कि किस तरह बिहेव करेगी। क्या डायपोल बन सकती है? हर करंट कैरिंग एलिमेंट हर वो एलिमेंट जिसमें करंट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा पक्का तय है। इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस कॉइल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वाली डिवाइस कभी मोनोपोल की तरह बिहेव नहीं करती हमेशा डायपोल की तरह बिहेव करती है। तो पहचानो कौन सा पोल दिख रहा है आपको कौन सा दिख रहा है? आप एक थर्ड फिंगर की कर्वेचर में करंट निकालो अंगूठा बाहर इशारा करेगा ये देखिए और अंगूठे का बाहर इशारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर कहां से निकलती है नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये वाला पोल कैसा है नॉर्थ पोल। इसके ठीक पीछे कौन सा होगा साउथ पोल। मतलब ये सिंगल कॉइल सिस्टम है और ऐसे यहां पर मल्टीपल कॉइल्स रखती है। तो इसका मतलब इसके पास भी नॉर्थ साउथ इसका भी नॉर्थ साउथ इसका भी सबके नॉर्थ साउथ एसोसिएट हो गए। तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न एक साथ एसोसिएट होकर कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाएगा ऐसा। अब गौर से देखने वाली बात यहाँ ये है कि कोई भी सोलेनॉइड जो कि करंट कैरिंग वायर की वाइंडिंग से बनी है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइनों की क्लोजनेस सेंटर पार्ट में सबसे ज्यादा है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइनें घनी होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मतलब इसके सेंटर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है मैक्सिमम राइट। एंड पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी कैसी है? तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि एंड पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी का ठीक आधा टेस्ट करना क्योंकि सवाल इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। सवाल रिजल्ट बेसिस आता है कास्ट डेरिवेशन बेसिस आता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के इसका डेरिवेशन बताते हैं। बहुत ध्यान सुनना ठीक है। 12 है आर्टिफिशियल मैग्नेट का नाम सोलेनॉइड। इसकी पोलैरिटी फिक्स है इसकी पोलैरिटी नॉट ये वाला फिक्स है ये मेटेरियल पर डिपेंड करेगा। इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं क्योंकि इसकी पोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है करंट पर डिपेंड करती है। करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो अगर ये नॉर्थ ये वाला साउथ और करंट डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो नॉर्थ साउथ इंटरचेंज हो जाएंगे। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की डिवाइस है। ये नेचुरल डिवाइस है ये आर्टिफिशियल डिवाइस है। इसमें पोल फिक्स है इसमें करंट उल्टा कर दोगे तो पोल भी उल्टे हो जाएंगे। ये सेंट्रल पार्ट में वीक है। मैंने आपसे पहले दिन कहा था दूसरे दिन कि जब भी कभी बार मैग्नेट के आसपास अगर लोहे की पीस डालोगे लोहे का पाउडर डालोगे तो लोहा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो चुंबक के प्रति आकर्षण शो करता है अट्रैक्शन शो करता है। तो अगर यहाँ पर आयरन पीसेस डालोगे तो आयरन पीसेस का क्लस्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। अब बीच वाले हिस्से में आयरन पीसेस ना के बराबर चिपकी होगी। ये इस बात का एविडेंस है इस बात का प्रूफ है जो कॉर्नर वाले पार्ट है एंड पॉइंट वाले पार्ट है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है इसलिए ज्यादा मैग्नेट चिपक गया यहाँ इंटेंसिटी वीक है। अगर दोनों कंपेयर करो फोटो देखो बार मैग्नेट सोलेनॉइड ये भी मैग्नेट ये भी मैग्नेट ये करंट वाला मैग्नेट ये नेचुरल मैग्नेट। ये सेंटर पे कैसा है मिनिमम बी एंड पे कैसा है स्ट्रॉन्ग। इसके केस में क्या है ये भी एंड पे कैसा है बी और सेंटर पे कैसा है बस इसी मामले में उल्टे होते हैं। बराबर तो नहीं एक समस्या। एक और खास बात ये नेचुरल मटेरियल है तो इसकी इंटेंसिटी फिक्स है लेकिन इसकी इंटेंसिटी को आप घटा बढ़ा सकते हो। आप करंट का ऑर्डर बढ़ा दो इंटेंसिटी घट बढ़ जाएगी। बराबर तो नहीं? आपने क्या लिखा
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट करें कॉइल लिखो, कॉइल लिखा, कॉइल एक सिंगल कॉइल होती है बेटा, वो आप पढ़ चुके हो, ब्रैकेट में लिखो मल्टीपल कॉइल। मल्टीपल कॉइल उसका पूरा हेड डाल दो या लास्ट में बड़ी बड़ी हेडिंग में लिख दो सोलेनोइड, इसी को सोलेनोइड कहते हैं। मल्टीपल कॉइल के कनेक्शन को सोलेनोइड कहते हैं। आप चाहे बना सकते हैं मेरे साथ एक सोलेनोइड, इसका कनेक्शन एनर्जी सोर्स बैटरी सिस्टम से, राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस, करंट कितनी आई, इनमें से किसी एक सिंगल कॉइल को अगर बाहर निकाल, किसी सिंगल कॉइल को ऐसे बाहर निकाल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा, किसी एक सिंगल कॉइल। अब ऐसी ही कॉइल पड़ोस वाली भी, ऐसी कॉइल पड़ोस वाली, इनमें से किसी एक कॉइल की फोटो ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर अंदर बाहर, और सारी इकाइयां अगर असेंबल हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बेटा ऐसा बनेगा। ऐसा पैटर्न, इस डिवाइस का नाम सोलेनोइड, करंट एलिमेंट, सेंट्रल पार्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसे B0 भी लिख सकते हैं, B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n I, डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, तो किसी भी रिजल्ट काम आएगा। एंड पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है तो सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी का ठीक है, राइट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप पहले जानते हैं, याद करिए कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर 10 टू पावर -7, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो म्यू नॉट बराबर 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7। दूसरी बात, जब भी कभी कॉइल का जिक्र किया जाएगा तो कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बताए जाते हैं, कितने टर्न्स हैं, मान लीजिए कैपिटल N टर्न्स है, कॉइल की टोटल लेंथ बताई जाए, कितनी लंबाई L। अब कभी भी ना N काम का होता है ना L काम का होता है, बल्कि ये काम का होता है कि जो कॉइल बनाई गई है उनकी पैकिंग कितनी घनी घनी पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ कॉइल्स आ रहे हैं। तो हम ध्यान देंगे ये फार्मूले में स्मॉल n इस्तेमाल होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। डन, अब क्या नोट कर लिया। अच्छा क्या फर्क है, ये मल्टीपल कॉइल्स है, ये उन्हीं में से कोई सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पता दिमाग को, इस कॉइल को सीधा करो, ऐसे बना लो ऐसे देखो, करंट कैरिंग कॉइल है, इसका सेंटर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B सेंटर बराबर अगर हो 4 पाई I अपॉन R, और सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना बेटा 2 पाई। समझ गए ना, मतलब ऐसे ही मल्टीपल कॉइल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो मल्टीपल कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का प्लस तीसरे प्लस चौथे ऐसे करके सपोर्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिलके सोलेनोइड सिस्टम बन गया। सोलेनोइड भी डाइपोल डिवाइस है, क्योंकि ये डाइपोल छोटे-छोटे डाइपोल से तो बनी है, तो डाइपोल डिवाइस जहां से लाइनें अंदर वाला साउथ पोल और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को नॉर्थ।
कोई डाउट तो नहीं? चलो एक बार जब बोलो सेट रिप्रेजेंट मैक्सिमम रिजल्ट कितना? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट कितना? 4 पाई इनटू 10 टू पावर ऑफ -7। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है कि लेंथ है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। मतलब नंबर ऑफ टर्न 200 दिए गए हैं और लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो एन कितना हो जाएगा? 200/10। अगर मेडिकल होगा 20 आएगा। 20 टर्न प्रति सेंटीमीटर, वो काम की बात होती है। आई क्या है? करंट। इमेजिन करना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, इसे कितने लोग प्रभावित कर सकते हैं? 2 लोग। और भाई ये तो कांस्टेंट है। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट बढ़ाओगे तो भी। सवाल को इसी बारे एक सवाल था, अभिषेक में भी सवाल है। चलो कोई बात नहीं, देखिए सवाल नहीं सवाल। हाँ, इस बार एक सवाल था, देखिए क्या सवाल पढ़ी जरा कहीं फटाफट। 2020 बिल्कुल इसी बैटर पर सवाल है। लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ। सवाल लिखिए, लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, a long solenoid of 50 centimeter length, long solenoid of 50 centimeter length, having 100 tons, long solenoid of 50 centimeter length, having 100 tons, carries a current of 2.5 ampere, carries a current of 2.5 ampere, carries a current of 2.5 ampere. Also, again, the magnetic field at center of solenoid, the magnetic field at center of solenoid at center of solenoid. Options are 6.28 10 to the power of -4 Tesla. Second option is 6.28, yes, 3.14 10 to the power of -4 Tesla. एवरेज का ठीका था। ऑप्शन देखिए, सी पार्ट 6.28 into 10 to the power of -5 Tesla. And the last option, D option, is given by 3.14 into 10 to the power of -5 Tesla. क्या दिया आसान? चलो भाई फटाफट सॉल्व कर लें। क्या सभी लोग कर लेंगे बेटा? तो बी एट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, कितना होता है? म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। अच्छा इसमें क्या क्या इसी क्या म्यू नॉट पता है? म्यू नॉट बराबर वैसे ही होता है, सवाल में दिया भी जाएगा, आप नहीं याद रख सकते कोई बात नहीं। जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है? 10 टू पावर -7। तो म्यू नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई इनटू 10 टू पावर -7। ये म्यू नॉट। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब डेटा में ध्यान दो तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए? 100 और लेंथ कितनी दी गई है? 50 इन टर्म्स ऑफ सेकंड। आदत डालिए डेटा को हमेशा मीटर में लिखो। किसमें? अरे एम के सिस्टम में ले जाओ तो सेंटीमीटर को क्या 100 से डिवाइड कर दे, तो 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 1 50 50 दूनी 100, आंसर 1/2 मीटर। अब एन देखो यहां कितना हो जाएगा। पकड़ चलो, बहुत आसान सवाल है। फार्मूला B बराबर म्यू नॉट एन आई। नोट मत करो, स्टॉप राइटिंग। म्यू नॉट कितना? 4 पाई 10 टू पावर -7। अच्छा एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न कितने? नंबर ऑफ टर्न कितने? 100 अपॉन पर यूनिट लेंथ कितनी? 1/2 मीटर। 1/2 मीटर 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये कितना जाएगा? 200। बोलो पूरा नाम बोलो 200 टर्न्स पर मीटर। एन मिल गया, म्यू नॉट मिल गया, आई मिल गया। आई कितना बेटा? 2.5 इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। अब सारा कच्चा सामान तैयार उठा के रखना है।
मामला पक जाएगा। बी बराबर म्यू नॉट की जगह बोलना पड़ेगा, बी बराबर म्यू नॉट की जगह 4 पाई 10 की पावर -7 इधर इनटू n कितना बेटा, n कितना 200, i कितना 2.5, अकल लगाओ 4 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौको 100, ये 10 बन जाएगा। 10 इंटू पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 200, तो अजीब मत करना। अब जरा अकल लगाओ, कहां से देखो, 1 पावर 2 पावर 3 पावर तो प्लस की 3 पावर, ये बन जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर आओ 7 में 3 गए माइनस का 4, देख लो भाई। अच्छा 2 का मतलब 2 है, पाई का मतलब 3.14 इंटू 10 की पावर ऑफ -4, 3 को इसका गुना करोगे 6.28 हो जाएगा, तो 6.28 इंटू 10 की पावर -4, आंसर इन टर्म्स ऑफ टेस्ला। ऑप्शन संख्या फर्स्ट, इधर आपका पहले आ गया बढ़िया। अच्छा अगर इंड पॉइंट में पूछ ले, इंड पॉइंट, तो इंड पॉइंट पे सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी का ठीक आधा, तो अगर इंड पॉइंट में पूछता तो आंसर 6.28 10 की पावर -4 का आधा होता, आंसर हुआ क्या होता, बी पार्ट। जब समझ गए कोई डाउट तो नहीं बेटा, अपने मन से भैया सीधे फार्मूले पे रखा है, ये वैल्यू मिल गई, करंट छांट ली, n पता कर लिए, n का मतलब नंबर ऑफ टन 100 बटे पर यूनिट टन 50 सेंटीमीटर से बना दिया मीटर, आटा पीटी करी n आपके पास। डन। एक और सवाल, शीट में भी सवाल है, एक शीट दिखा दे, मुझे याद है ये सवाल है इसके में इसके किया था उसको। शीट में क्वेश्चन है ना, कौन सा नंबर, 12 नंबर, नहीं 12 ऐसा नहीं, 12 ऐसा नहीं, 12 इसके जैसा नहीं, पाता बहुत सिंपल सवाल है, बता देंगे फिर जॉइंट 12 में भी है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत क्वालिटी बनेगी है, इतने जल्द सवाल कर ला। अगला क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन नहीं, अगली लाइन डाल दो, अगली लाइन डाल दो, प्रोवाइड। नेक्स्ट करेंगे कौन सा है, नहीं बेटा बता देते हैं, मतलब इसमें रिजल्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर पॉइंट्स, ये एक्चुअली वो बताने के बाद आएगा। जब दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स बता देंगे तो आप 31 कर पाएंगे। अभी बस आते हैं सीट समराइज करते हैं। मैं बताऊं प्रोवाइड, समझो बात को ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट याद रखने का तरीका क्या है। हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट एन आई, एक पॉइंट पे बी नॉट का आधा, जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना, 0, जस्ट आउटसाइड इधर कितना, 0। इसका वजह सुनो, इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसी है, और एट द सेम इंस्टेंट इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे है। ध्यान से देखो, इस जगह पर दोनों अक्षर को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसीलिए b जस्ट आउटसाइड इज इक्वल टू 0। दिमाग का रखना और ध्यान से, इस सोलेनॉइड के, या बेटा प्लीज और ध्यान सुनो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना, जस्ट बाहर कितना, जस्ट इधर बाहर कितना, समझ ना। यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन असेंबल होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल मैनर में रहती है, उल्टी रहती है, कैंसिल आउट करती है। सुनो ध्यान से, अगर हम इसी
सोलेनोइड स्ट्रक्चर को पकड़ करके और इसे ऐसे मोड़ के यूं बना दें, एक एंडलेस कॉइल बना दें, एक गोल गोल कॉइल बना दें, तो ऐसी कॉइल की फोटो ऐसी होगी, ऐसी कॉइल, इसमें रैपिंग ऐसे, and this is called toroid. इसे क्या बोलेंगे? toroid. अगर आंसर बताना तो क्वेश्चन करो। अच्छा यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, पहचानो कौन है? अरे ये तो सोलेनोइड का अंदर वाला हिस्सा था, यहाँ कितना होगा? नॉट, यहाँ सब जगह अंदर कितना? नॉट एनाइड। अच्छा यहाँ पे आधा होगा क्या? आधा होगा क्या? अरे आधा तो होता है एंड पॉइंट पर, और एंड पॉइंट यहाँ डिफाइन है, यहाँ एंड पॉइंट इतना समझ ना? तो सेंटर यानी टोराइड सोलेनोइड का एक विशेष रूप है। जब हम किसी सोलेनोइड को घुमा फिरा करके उसके दोनों एंड ज्वाइन कर दें तो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका नाम टोराइड है, और टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वही होगा जो सोलेनोइड के अंदर हुआ करता है। अब इमेजिन करो ये जो पार्ट है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यहाँ कितना है? तो तुमने इसको टर्न बनाया यानी घुमाया, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? यहाँ 0, यहाँ कितना होगा? 0। तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर था, डॉक्टर टोराइड आप शायद उसमें लिख सकते हैं एंडलेस सोलेनोइड, results are same as solenoid ठीक है, बोला पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द टोराइड, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, इसमें लेंथ का, इसमें तो बोला ही है। शाबाश, इसमें लेंथ के नाम पर क्या इसकी सर्कमफेरेंस काम आएगी? तो सर्कमफेरेंस तो तब पता चलेगी जब तुम्हें क्या पता हो, रेडियस। तो याद रखिए कि जो n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसमें हम आपकी बार n बटे l नहीं करेंगे बल्कि n बटे बाउंड्री, बाउंड्री कितनी बेटा? 2 पाई r है, इतनी बात और लिखो। सवाल example, two toroids are there, पकड़ रखते हैं, इसको डोनट भी कहते हैं। अरे यार रोटो हो रहा नहीं यार, अरे नहीं ये होगा या देखो भाई कौन सा एक्चुअली डोनट कभी कहा नहीं जाएगा। डोनट क्या होता है? आप बेकरी की शॉप पे जाओगे तो एक बन आता खाने वाला, वो गोल गोल होता है, उस आता डोनट, उसे बॉक्स से काट दिया ना, कोई याद करो तो बच्चे शुरू से क्लास में ना पता है कि बड़ा हॉट बेक कर रहे थे खाने पर, बहुत शुरू से वही कहानी, वही डोनट है, वही डोनट शेप है। अब समझ गए? चलो दैट वो जवाब बनाए थे। सवाल देखिए, दो टोराइड्स बना फटाफट, तो दो टोराइड्स में ये टोराइड्स ठीक, कितने बटन? अच्छा, इस बार एक में 200 टन है, इसमें 200 टन है, इसमें 100 टन, राइट? एवरेज रेडियस 20 और 40 है, इधर की एवरेज रेडियस ये 40 सेंटीमीटर
और इधर की एवरेज, एवरेज का तो समझ गया बेटा, एवरेज का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसकी इनर रेडियस है और इसकी आउटर रेडियस है, तो इसकी एवरेज रेडियस ली गई, एवरेज का मतलब सेंटर से बीचों बीच तक का, सही है, R2, इसकी एवरेज रेडियस 20 सेंटीमीटर, आप समझते चलो। अब क्वेश्चन क्या है कि सेम करंट फ्लो in them the ratio of magnetic field induction 1:2 along what, along toroids, along inner toroid, बहुत आसान केवल रिजल्ट बेसिस कहानी है ना, एक मिनट रुकना, चलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी मान, V1 मान, यदि 1 नंबर का टॉरॉइड है, इसे 2 नंबर मान, चलो V1 बोलो, बेटा नोट करने का आपको समय दे देंगे आराम से 1-2 मिनट, प्रशांत तो उस वक्त आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अभी सपोर्ट करो, हमको V1 बताना, V1 करो बेटा, do not into n into कहां का भी पूछा, V1 V2 along inner toroid या लूप, तो लूप के अंदर वाला भी पूछ रहा है, यहाँ का भी पूछ रहा है, आपको बताओ कि यहाँ का भी कितना होगा, ये वाला भी होता है B बराबर mu naught n I, अच्छा यहाँ भी कितना होगा, B बराबर mu naught n I, वैल्यू रखो बेटा, B1 कितना हो जाए, mu naught तो mu naught रहेगा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कितने टर्न्स है, 200 अपॉन लेंथ आएगी कि सर्कमफेरेंस है, और सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई r, r कितना है 40 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, कृपया इसे कन्वर्ट ना करें, जब भी कभी रेशियो की बात की जाए तो कभी भी उसे यूनिट बदलकर सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रेशियो लेते वक्त ज्यादातर चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, राइट। अच्छा इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, अब यहाँ बोलो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा, इसे V2 मान लें, V2 बराबर mu naught n I, हम लिख देते पहले n I, तो V2 बराबर mu naught तो mu naught रहेगा, n की जगह नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100 अपॉन लेंथ है कि सर्कमफेरेंस है, क्योंकि अब की बार जो कॉइल के टर्म को तुमने सर्कमफेरेंस में बांटे, तो सर्कमफेरेंस कितने हो जाएगा बेटा 2 पाई और रेडियस r की जगह 20 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय I, अच्छा I क्यों सेम रखा, यहाँ भी I यहाँ भी है, क्यों, जो क्वेश्चन कह रहा है इफ सेम करंट, तो दोनों में सेम करंट है, तो V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू देखना पड़ेगा, mu naught नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस दैट सिमिलर, अब क्या V1 V2 का रेशियो बताओ, थोड़ा सा V1 अपॉन V2 बेटा, V1 अपॉन V2 बराबर, देखना मन में सोचो क्या क्या कैंसिल होगा, क्या mu naught से mu naught, 2 पाई से 2 पाई, I से I, यहाँ बचेगा 200 अपॉन 40, तो काटे नहीं, यहाँ बचेगा 100 अपॉन 20, आओ तो यहाँ बचा बेटा 200 अपॉन 40 सेंटीमीटर लिख सकते हो, अपॉन 100 अपॉन 20, तो सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, काटे ऊपर देखो 40 एक 40 40 25, 20 एक 20 20 25, so it's 5 by 5, so ratio comes out to be 5 एक 5 1:1, that's it। ये पता है इसमें कोई बहुत चमत्कार जैसी बात नहीं है, आपको अगर रिजल्ट याद है सवाल तुरंत सही होगा। सोलेनॉइड होती तो पर यूनिट लेंथ लेते, टॉरॉइड है तो पर यूनिट सर्कमफेरेंस लेंगे, सर्कमफेरेंस 2 पाई r होगी, r रेडियस है, रेडियस ना इनर एज की है ना आउटर एज की, रेडियस एवरेज दी जाए। हाँ जी रेडी, चलो भाई
पक्का? चलो एक सवाल और करोगे क्या? मन में करोगे क्या? बिना पेन चलाए 2003 के आसपास पूछा गया सवाल ठीक ठाक है और ओनली कर बेटा इसकी औकात इतनी सवाल बोले। चलो मन में बिना पेन चलाए करंट लंबी सोलेनॉइड इसमें करंट आ रही है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उसकी एक्सिस के अलोंग। आंसर होगा दूसरा सवाल बना E बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है? कांस्टेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। आई क्या है? करंट। अब क्वेश्चन आगे बढ़ गया क्या अगर करंट को दुगना कर दे, इमेजिन करो करंट को दुगना कर दे और नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दे, नई फील्ड कैसी होगी? दुगनी, चौगुनी, आधी, सेम? क्योंकि नंबर ऑफ क्या B बराबर म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I होता है। तो क्या करंट को दुगना कर दो, हमने कहा रिजल्ट दुगना होगा, एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दो, तो क्या ये वाले दूसरे वाले को कैंसिल हो जाएगा? सेम आंसर रख के तैयार हो जाएगा। फिर और तो नहीं, शाबाश। फिर कर दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फटाफट उसी से एक्सेस वाला जरूरत, उसी से कॉइल की एक्सेस का जरूरत है। क्या समझ पा रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो नहीं, सुन ध्यान से। अगर हमारे पास कोई करंट, सुनना फिर बताना। अगर हमारे पास लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी बात? अब बड़ी शानदार बात निकल करके आई। सपोज करो हमारे पास कोई करंट का रिंग है, ये रहा। प्लीज समझना, कहानी है छोटी सी कहानी, इसीलिए मेरा सवाल आएगा। एक हमारे पास करंट का रिंग लूप है और इसमें करंट आ रही है, कितनी करंट मान है और इसकी रेडियस कितनी मान है? अच्छा सोच समझ के बताना। क्या इस लूप इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का गुच्छा होगा कि नहीं? मान तो जी केवल तरह कैसे इमेजिन करो इस बात को। थंब इन डायरेक्शन ऑफ rest of the finger pointing toward the point where magnetic field is to point out। आम का इशारा कहाँ निकल? तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी? अब एक आधी लाइन थोड़ी होती कभी, क्लस्टर ऑफ लाइन, गुच्छा होता है लाइनों का, ऐसे ऐसे ऐसे। इमेजिन करो ये मोनोपोल की डाइपोल, अब ऐसे भी कर सकते हो। फिंगर्स की राइट हैंड की फिंगर की कर्वेचर अगर करंट में चली जाए तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? अंदर। अच्छा किस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है? साउथ। तो आपके सामने दिखने में कैसा पोल है? आपके लिए तो ये साउथ पोल है, तो क्या केवल साउथ पोल है, नॉर्थ भी होगा? आपके लिए साउथ है तो पीछे वाले के लिए तो मिला के डाइपोल। अगर डाइपोल है तो जैसे आपको इलेक्ट्रिक में डाइपोल होता था, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच की सेपरेशन अगर 12 है तो हर डाइपोल का अपना कैरेक्टर होता है डाइपोल मोमेंट। सो इट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, सो इसका डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू होती है दो में से कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की सेपरेशन। इट्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डाइपोल, डाइपोल की पूरी इंफॉर्मेशन। डाइपोल की औकात में चार्ज कितने हैं, डाइपोल के चार्ज के बीच की गैपिंग कितनी है, उन सब की कंबाइंड इंफॉर्मेशन का नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? साउथ पोल नेगेटिव से पॉजिटिव। कंट्रोल देखना, करेक्ट करते चलो चीजों ऐसे, राइट? अब देखो अगले सर अगर डाइपोल है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M और करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। आप ऐसा ले सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया एंड अ वेक्टर। इसे आप कह सकते हैं यूनिट वेक्टर पदांश से परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए। अब दिस प्लेन फिर आप तो नहीं। अच्छा इमेजिन करो इस लूप को ऐसे टेढ़ा करो, ऐसा बनेगा? ये करंट जा रहा है, ये करंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे।
ऐसे 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 ऐसे, ये तो मैग्नेटिक डायपोल है। अरे हमने इस डिजाइन को अरे ऐसे करके रख दिया, तो है क्या कि ये कौन सा पोल की तरफ बिहेव कर रहा, क्योंकि लाइनें कहां निकाल रही, तो यहां से कहां जा रही, ये कैसा बनता है तो डायपोल। जितने डायपोल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट होता है, उनकी औकात है, उनकी पहचान है कि कोई डायपोल मोमेंट सराउंडिंग में कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, ये उसकी पहचान है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। अब एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, तो जो एरिया है वो प्लेन का एरिया होता है। जैसे इस सर्कल का एरिया कितना है बोलना पड़ेगा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, एरिया वेक्टर आएगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। नहीं बस समझ पा रहे हैं, अब सुनो ध्यान से। आपसे अगर कह दिया जाए, आपसे अगर कह दिया जाए कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक स्क्वायर इसकी एक साइड है 2 अलोंग आई कैप, इसकी दूसरी साइड है 3 अलोंग जे कैप, तो इस स्क्वायर से कितना एरिया क्लोज होगा, तो ध्यान सुनना, एरिया कितना क्लोज होगा। आपने कहा कोई बड़ी बात है, शक्ल कैसी इसकी, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, स्क्वायर, अबे रेक्टेंगल की स्क्वायर, रेक्टेंगल में अभी ये 2 है, ये 3 है, साइड बराबर। बेटा अगर 2 बराबर होते, 3 बराबर होते तो स्क्वायर, 1 2 है 1 3 है, साइड बराबर नहीं है, इसलिए कैसा है रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी 2, चौड़ाई कितनी 3, 2 3, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कहां पे, डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो क्या ये xy प्लेन है, तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर होता है z एक्सिस बोले तो है। अब सवाल आता है कि जो परपेंडिकुलर है वो बाहर की अंदर, तो डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। हम जैसा ले जाते हैं दोनों बातें सही है, चाहे एरिया वेक्टर बाहर लो, चाहे जैसे किस बार एरिया वेक्टर बहुत सोच समझ के देखना, एकदम वेक्टर आएगा लेकिन अंदर एरिया बराबर बोलो भाई 2i कैप क्रॉस 3j कैप, और ध्यान से क्रॉस समझते हो, दो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर गुणनफल क्रॉस कहलाता है। अगर समझो एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू विड्थ। भाई शक्ल देखो, रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल एरिया गणित चल रही, फिर खत्म हो गई। हमारे पास एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में साइड्स की लेंथ दी गई थी, साइड की लेंथ वेक्टर फॉर्म में दी गई थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2i कैप और 3j कैप, तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई के नाम पर 2i कैप, चौड़ाई के नाम पर 3j कैप, तो मल्टीप्लिकेशन करो तो एरिया बराबर हो जाएगा, पहले तो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 6, 90 के अंदर क्या बचा i क्रॉस, क्या तुम्हें अपन बटरफ्लाई याद है, i कैप j कैप k कैप, i क्रॉस j बराबर k, j क्रॉस k बराबर i, k क्रॉस i बराबर j। आंसर होगा i क्रॉस j आया, तो i क्रॉस j कितना होगा, क्या इसकी जगह पर k कैप लिख दें तो बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6, इसका क्या है और k कैप इसकी, तुक्का मार के आप नोट करें, ठीक है करो बता होगा वो मेरे हो गए, चलो क्या कर रहा था, देखिएगा वो कहां टेस्ट डेवलप कर रहा है, किसी को टेस्ट कमेंट करेंगे, बहुत मजा आती है कमेंट करना, प्लीज पसंद करो, इधर फ्लो से पढ़ा है तो बदमाशी कर। चलो इधर देखिए, a बराबर 6 a कैप, 6 क्या है k कैप क्या है, डायरेक्शन हमेशा प्लेन के, तो क्या k कैप बोर्ड के बाहर की तरफ आएगा, तो k कैप बोर्ड की तरफ, नहीं बस समझ ना। असल में हम सुनना एरिया वेक्टर बहुत आवश्यक राशि है, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे फाई बराबर ba cos थीटा, अभी आप तो पढ़ चुके हैं सामान्य वेक्टर, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो हर जगह एरिया वेक्टर फॉर्म में दिया जाता है। एरिया एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन की होती है, एरिया का मैग्नीट्यूड होता है, एरिया की डायरेक्शन होती है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के बाहर भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि परसेप्शन कैसा लेना चाहते हैं, राइट। अब हमने कहा कि हमारे पास बहुत ध्यान सुनना, चीजें कैसे कनेक्ट करोगे, हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल और इस करंट कैरिंग कॉइल का करंट है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, कब देखो कब कितना सुंदर है, अगर करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मोनोपोल डाइपोल, और जहां डाइपोल वहां डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक डाइपोल का सिंपल आंसर
बराबर आई मल्टीप्लाई बाई ए। डायरेक्शन कैसी लेके राइट। अब जब आई करंट है और ए एरिया वेक्टर, फॉर एग्जांपल वो क्या था, रेक्टेंगल था, उसमें एरिया वेक्टर, उसमें एम बताओ कितना होगा, हम बताते बोल के एम बराबर आई इनटू एल लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा ये क्या है, सर्कल, इस सर्कल यहां बोलो एम बराबर आई इनटू पाई आर स्क्वायर। सपोज करो कोई स्क्वायर है, सच में स्क्वायर, साइड ए। अब करंट इसमें आए, चलो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बोलो आई मल्टीप्लाई बाई एरिया, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या सीखते हैं? अच्छा डायरेक्शन कैसे सोचोगे, हमेशा प्लेन ए पर बैठे। अब चलो तो कहानी खत्म नहीं, तो मेरे इंट्रोडक्शन था इतनी बेटर ये पक्का सुनिए। अगर आप ध्यान दीजिए, हम रिजल्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, रिजल्ट की तरफ हम रिजल्ट की तरफ पढ़ रहे हैं, वो सीखना चाहते हैं कि जो बड़े रिजल्ट हैं वो क्या खतरनाक टाइप के डेरिवेशन से आ सकते हैं, फिर हमारे पास और भी आसान तरीके हैं देखना करना से, इसको रख नहीं करेंगे वैसे। एग्जांपल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या क्या एक काम करो, इसे नोट कर लो पहले, नोट करो जल्दी से, जल्दी देखिए क्यों जरूर करोगे। ये मैग्नेट का सारी बातें लिख रहे हैं, ये वैसे वाला एग्जांपल aiuto, non si dice. चार बजे चार सर ये संडे रहने दी ये बेटा पढ़ा रहे, तो इस समय पढ़ा रहे तो बोले क्या तू इसे थोड़ा सा मेंटेन है सर जो टाइम आप बोलना पड़ेगा। सर आप माइग्रेटिंग डायपोल की छोटी सी कहानी थी। चलो बच्चों, अच्छा क्या याद करो, शायद तुम्हें याद है, नहीं याद तो तुम्हें रिकॉल करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये डायपोल, ये क्या है, और डायपोल का अपना डायपोल मोमेंट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा P बराबर Q मल्टीप्लाई बाय, मान लो बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा D, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय D। अब डायपोल से
डायपोल की एक्सिस पर दो रिजल्ट पूछे जाते हैं जो प्रोमिनेंट है, जो खासकर बड़े महत्वपूर्ण है। वैसे तो cos थीटा sin थीटा का फार्मूला होता है, फिर मैं आपसे शॉर्टकट रखूं कि डायपोल की एक्सिस से, सॉरी डायपोल की आगे ना, डायपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट है P या एक पॉइंट है A। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट बताओ। अब इस पॉइंट की लोकेशन डायपोल के सेंटर यानी मिड पॉइंट से r दूरी पर है। चलिए आंसर आपको उम्मीद है याद होगा, सीखते हैं, याद आ जाएगा, याद है 1/4 pi epsilon naught 2p upon r3। क्या याद आया कि कब की कहानी है? जब हम डायपोल की कहां पर चलना हो, एक्सिस पर, साथ ही साथ डायपोल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो r की तुलना में काफी छोटा है। तो एक नन्हे से डायपोल से उससे r दूरी पर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4 pi epsilon naught 2p upon r3। दैट्स इट, एनी प्रॉब्लम? पक्का? अब इसी बात को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और ध्यान सीखना, और ध्यान से ये पहले नोट मत करना, नोट करोगे हम डायग्राम बता करके और ज्यादा कुछ काट देंगे 3-4 अच्छा है। एक और तरीका बेटा, हम इसका डीएल ले ले, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंट क्या करते हैं उस बात देखिए करके देखते हैं इसमें। मान लो करके देखिए बेटा, अच्छा करंट है, एक बच्चा पढ़े करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मोनोपोल की डायपोल, ये भी डायपोल। अच्छा डायपोल का एक पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा? अरे बोलो, अगर इसकी रेडियस को हम r मान लें, कितना मान लें बेटा? r मान लें, तो क्या ये करंट करीब पाई? इसके सेंटर पर आंसर बताओ तुम्हें यार, 2/4 pi I upon r I2 2 बढ़िया। अच्छा ये कॉइल का सेंटर है, तो ये इस कॉइल की सेंटर से जाने वाली लाइन, इसका नाम कॉइल की एक्सिस है। इधर भी एक्सिस, इधर भी एक्सिस। बेटा सुना, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा। इतने आसान तरीके से सीखोगे आप, है ना? एक दो लाइन हम सीखने वाले। अच्छा भाई, तो इसकी एक्सिस पर, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर चले जाओ, कितने दूरी पर चले जाओ? x। तो ध्यान सुनना, और दूरी से, और दूरी यहाँ पर पॉइंट ले लो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें ये तो पता है कि अगर कॉइल है, कॉइल में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का आंसर पता है, सेंटर पता, चाहो तो बोल दो, सब पता है। p सेंटर बराबर बेटा बोलना पड़ेगा q नॉट अपॉन, यदि शब्द का नतीज और टेस्टिंग I अपॉन r, और डब्बे के अंदर बेटा 2। कितनी बार ठीक? सेंटर में पता, जैसे यहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ कैसा होगा, यहाँ वो पता करने का तरीका। तो किसी कॉइल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का पता करने के लिए हमने कॉइल की बाउंड्री को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। कॉइल की बाउंड्री को हमने इस पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन कर दिया। ये इस डिस्टेंस का नाम रख दिया r। यहाँ r बराबर देना था, तो क्या रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो r बनने के चांसेस हैं। अगर ये कैपिटल R है, रेडियस ऑफ कॉइल है, और ये x है, लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट है, तो आंसर बोलो बेटा। अगर ये x है, 1 मिनट 2 मिनट, हाँ जी, अब बोलिए r बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो क्या मैं इसे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर लिख सकता हूँ? अच्छा मुझे बताओ क्या बेटा करना, सोच समझ के, क्योंकि रिजल्ट सोचना तुम्हें। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी। अब जरा इमेजिन करिए, बहुत हमारी कॉइल, ये कॉइल, ऐसी कॉइल, ये कॉइल का एक्सिस, और ये एक्सिस का कोई पॉइंट, ये इसकी लोकेशन x, ये r है, ये r। आपको आप इमेजिन करना तो ऐसे सोच सकते हो, इसका r कुछ ऐसा हो, और ध्यान से इसका r कुछ ऐसा होगा, स्लैंट होगा, क्या समझ पा रहे हो? अरे कॉइल का ये सेंटर से ये क्या होगा, ये x है, और इसमें से ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, r, ये क्या है, अच्छा ये x है, मैच करो x है, और अब बताओ क्या ये जॉइनिंग लाइन बन गई? अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चेक करो, क्या चेक करो, करंट कैसी आ रही है, थंब इन डायरेक्शन ऑफ, और रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक
विद दिस टू फाइंड आउट। तो क्या पाम का इशारा जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा? ये रहा। करना ऐसे ना ऐसे। इमेजिन करो इस बात को, इमेजिन करो, इमेजिन करो। इमेजिन थंब इन डायरेक्शन ऑफ दाहिने हाथ की थंब इन डायरेक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू फाइंड आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर ऐसा इमेजिन किया। अगर आप इस चीज को लिखते हैं, इस चीज को लिखते हैं ऐसे कि जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, जैसा ऊपर वैसा नीचे। जॉइनिंग लाइन बेटा बेटा याद देखो जॉइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे नीचे। ऐसे देखो तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो। अच्छा इसके कितने कंपोनेंट होंगे? मान लो यहां से कोई एंगल बना लो, यहां से एंगल बना थीटा, ये थीटा तो ये वाला भी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ये वाली भी। अब बताओ बी के कितने कंपोनेंट है? बी का एक कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट, बी का एक कंपोनेंट। ये बोलते रहो, चीजें बहुत आसान है। बस बी का cos थीटा, बी का cos थीटा, बी का cos थीटा sin थीटा सफल हो जाएगा। देखिए सारे बी के sin थीटा यहां सफल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग एक्सिस आएगा। बस यही तुम्हें समझाना है। बी ऐसा है। मेरी बात समझ पा रहा ना? ये सबके जो कंपोनेंट्स हैं वो सफल होकर के नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएंगे, इस तरफ। अब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सोच लेते हैं। बराबर नहीं? कितना बनेगा वो सोचो। देखिए तो ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है? और ध्यान से इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है? गलत कर रहे हैं। करंट कहाँ अवेलेबल? पूरी पॉइंट में ही बाउंड्री पर। बट सबका सहयोग चाहिए। अगर सीख जाओ, सीख भी नहीं पाओ उस पे ना। तो करंट कहाँ पे? बाउंड्री पर। तो इस अच्छा यहाँ भी कहाँ पे? बाउंड्री पर, सर्कमफेरेंस पर। यहाँ भी तो जितना करंट वाला पार्ट है वही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो करंट वाले पार्ट से उस पॉइंट तक की दूरी का नाम क्या है? आर। कॉइल, सवाल का जरा सुनना, हम कहेंगे कॉइल के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? और करंट कैरिंग कॉइल से उस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर। जहां करंट है तो मतलब करना ठीक है। अच्छा बताओ, बस इमेजिन करो, क्या डाइपोल है कि मोनोपोल? डाइपोल से आर दूरी पर along axis मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट वैसा मैग्नेटिक फील्ड का। इतना पसंद करो, चलो नीचे करो उसी तर्ज पर। पहले मैजिक ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है? रेडियस कितनी? ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस कितनी? कॉइल से उस पॉइंट तक की दूरी कितनी? तो डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट इनटू 2 इनटू डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का क्यू। बोलो पकड़ियो बोल नहीं पा रहे। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? डाइपोल। कौन सा डाइपोल की? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितनी डिस्टेंस पर? डिस्टेंस कहां से ली? डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला जैसे जनरली का मतलब कांस्टेंट इनटू 2 इनटू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का होल क्यूब। क्या इतनी पसंद नहीं? अब बिल्कुल इसी तरह पर ड्रॉ बनाइए। ये कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल से दूरी कितनी? आर। और ये पॉइंट कहां का है? एक्सिस का। सेम आंसर कॉपी करो, बस खाली इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक पैरामीटर। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, ये वाला मैग्नेटिक का कांस्टेंट। ऊपर कितना? 2। यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। यहां डिस्टेंस का क्यूब है, यहां भी डिस्टेंस का क्यूब होगा। बताइए हो सकते हैं क्या? मेरी बात समझ पा रहे? आराम से। अब इनकी फिलिंग करते हैं बेटा। कुछ पार्ट रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए जरा क्या करेगा। एम क्या है? अबे छत्ते हो यार, अभी सीखा। एम बराबर, एम का नाम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम बराबर किसके? आई मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो उसमें करंट कितनी? आई। और उसका एरिया कितना? ये एरिया वो सर्कल का एरिया, आई मल्टीप्लाई बाय आर। क्या है? अबे आर रेडियस नहीं, आर दूरी है।
स्क्वायर की होल पावर 1/2। अब वैल्यू रखते हैं, देखना बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोल देता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां कितना 2 और m की जगह पर i इनटू पाई r स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू बोलो, r की वैल्यू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर वहां 1/2 इनटू 3, क्या 3/2 बन जाएगा? दैट्स इट। क्या कहते हैं? कोई समस्या? कितने टर्न है? अबे एक ही गोला तो है। इमेजिन करो अगर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 n टर्न हो जाए तो क्या यही रिजल्ट n गुना हो जाएगा? तो कभी-कभी करता है कि n टर्न्स वाली कॉइल की एक्सेस पर बताओ, तो n टर्न्स वाली जो कॉइल होगी उसमें रिजल्ट इसका n गुना हो जाएगा। क्या बात सही है? मेरे कैसा आपने लिखा सही होगा, ऐसा थोड़ी है। हां तो हम तो वैसे ही कहा करेंगे। अच्छा बताओ रिजल्ट सही है कि क्या उसकी टेस्टिंग कर ले? अब कहो तो कर ले, कहो तो कह दो, कह दे सुनो ध्यान से। अच्छा x को कम करते जाओ, क्या करते जाओ? x को कम करते जाओ और कॉइल के किसी पेन प्लीज तुम्हें कसम नोट करने से चीजें जो बेकार हो जाती है, पर सीखो। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? कॉइल की एक्सेस का कोई पॉइंट, आओ इसे सेंटर तक ले चलो। सेंटर तक पहुंचने के लिए x को बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? तो x को कम करते जाओ और कम आ कहां गया? सेंटर। x बराबर 0 रखो जरा, x बराबर 0 रखो जरा, x बराबर 0। ध्यान से देखो तो क्या ये 0 होगा और ये 0 हो गया तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा? क्या नीचे r क्यूब आएगा? क्या r क्यूब से r स्क्वायर कट जाएगा? क्या सिंगल r बचेगा? आंसर पर मतलब म्यू नॉट अपॉन i अपॉन इनटू 2 पाई। क्या सही है? टेस्टिंग करते हैं, नोट करिए। लेट्स गो बाबा करने वाली बात सब आपके सहयोग से सीखा। चलो बातें नहीं। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर इसमें से r स्क्वायर कॉमन, पर सुंदर रिजल्ट है, r स्क्वायर कॉमन ले लो, दिखाते हैं। r स्क्वायर कॉमन ले लो तो जो भी नंबर है वो हमेशा अपनी पावर के साथ बाहर आता है। तो जब r स्क्वायर बाहर आएगा तो 3/2 पावर के साथ बाहर आएगा, 2 से 2 तो r का क्यूब बाहर आएगा, इसमें से r का स्क्वायर कट जाएगा। तो पता है रिजल्ट क्या बनेगा? दिखा रहा हूं मैं। अब रिजल्ट बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r और 2 पाई और डब्बे में और क्या बचेगा? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की होल पावर 3/2। पहचानो ये सेंटर का रिजल्ट, ये सेंटर का रिजल्ट। तो मैं ये सिखाना क्या चाहता हूं, सुनो इस रिजल्ट को याद रखो कि b एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, अब इसे इस शब्द जो मैं लिख रहा हूं, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, ये b नेट का मतलब b एक्सिस है बेटा, एक्सिस के किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी का 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 टाइम्स होगा। दैट्स इट। सीधा आंसर आएगा, ये खोजते रहोगे परेशान हो जाओगे, डायरेक्ट आंसर है। एक सवाल करते सी बात, कॉइल के किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, बोलना पड़ेगा अच्छा बताओ, जैसे जैसे x बढ़ेगा, हेलो जैसे जैसे x बढ़ेगा डिनोमिनेटर भी ये दूरी बढ़ने का कॉमन सेंस कहता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ का इफेक्ट बढ़ेगा घटेगा? तो सुनो ध्यान से, अगर ग्राफ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, एक एक्सिस को ले लो, और ये दूरी ले लो, क्या डिस्कस कर लो, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक बात है डिक्रीजिंग नेचर का। तो सेंटर पे मैक्सिमम कॉमन सेंस कहता है x बढ़ने के साथ ये बढ़ेगा ही घटेगा, डिक्रीजिंग नेचर। इधर भी और इधर एक्सिस पे सेंटर पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, आप उसको लिख सकते हो, इट इज b सेंटर व्हिच इज द मैक्सिमम ऑफ द फोटो। सेंटर पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, दूर जाने पर इंटेंसिटी घटेगी। इधर भी
घटे। That's it. बोले भाई, any problem? No problem. सवाल, when magnetic field intensity, you know, magnetic field intensity in terms of ratio, find magnetic field intensity in terms of ratio per point C and P. In terms of ratio per point C and P. Magnetic field intensity का ratio for point C and P, C और P point, करंट I है। अच्छा पहचान पा रहे कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से? एक सेंटर पॉइंट है और एक सेंटर से R दूरी पर है, जहां R क्या है इसकी रेडियस, मतलब रेडियस के बराबर दूरी पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी कैसे पता करना। सुनो पहचान दो तरीके, एक लंबा तरीका, सेंटर कौन सा निकाल लो, एक मिनट रुको प्लीज, रुको मैं चर्चा कर लो, बी सेंटर निकाल लो, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R 2 पाई, खत्म, ये निकाल लो कैसे, म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, और दोनों का निकाल के रेशियो ले लो। एक और आसान तरीका, बोलो जरा सा क्या। अच्छा ये ध्यान से ये वाला पॉइंट कौन सा है, सेंटर, ये वाला क्या एक्सिस का पॉइंट है, क्या तुम्हें इसका आंसर आता है, क्या इसका आंसर सेंटर